हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं टेस्ट जो डेली लेके आता हूं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के क्लास का मैथ टेस्ट का आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या कहता है, बहुत ही हम लोग ऐसे क्वेश्चन को एकदम बाय ऑप्शन मेथड से बनाएंगे और देखेंगे कितनी झक्कास तरीके से बनता है। पेशेंस के साथ रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। कहता है एक भिन्न के अंश में 5 जोड़ने से वह 6/5 हो जाता है तथा उसके हर में 4 जोड़ने से वह 1/2 हो जाता है, उस भिन्न का मान क्या होगा। तो भिन्न तो ऑलरेडी आपको मेरे प्यारे बच्चों दी गई है तो उसको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। तो पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है उसको देखिए। ऑप्शन नंबर ए में जो कहता है मेरे प्यारे बच्चों वो कहता है कि 8/9 है, तो आप 8/9 लिख लें। फिर ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ये कहता है 7/10 है, वो लिख लीजिए। और सी और डी में दोनों में सेम आ गया है, लिखा गया मिसप्रिंट होगा 6/11। तो हम लोग यही तीन से ही निकाल लेंगे। देखिए कहता क्या है कि 5 जोड़ेंगे अंश में तो 6/5 होगा। जब इसमें आप 5 जोड़ेंगे अंश में तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। 8 और प्लस 5 बाई 9 ये कितना हो गया 13/9। और ये 13/9 जो हो गया वो 6/5 तो हुआ नहीं, इसको होना था 6/5। ये तो 6/5 हुआ नहीं, इसलिए ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा गलत हो गया। क्योंकि बाय ऑप्शन मेथड से बनाने का तरीका सीखिए। बोला अंश में 5 जोड़ लेने 6/5। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को आंसर मान लूं तो ये मेरा फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया। तो इसमें अगर 5 को ऐड करूंगा अंश में तो ये तो 13/9 हो गया, इसको तो 6/5 होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। अब आ जाता हूं बी में। बी में आपसे प्रश्न क्या कि इसके अंश में 5 जोड़ने पे, तो अंश है 7, इसमें 5 जोड़ दिए तो आपका जो हो जाना चाहिए 6/5, ये 12/10। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6/5। तो ये आपका जो है वो 6/5 हो गया। तो दूसरा कंडीशन भी इसका चेक कर लेता हूँ। पहला तो चेक कर लिया, तो दूसरा कंडीशन कहता है आप इसके हर में 4 जोड़ने से 1/2 हो जाता है। तो हर में 10 है प्लस 4 जोड़ दिया तो आपका ये 7 बाई कितना हो गया 14, दैट इज ये 1/2 हो गया। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि आपका जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन जो है वो क्या है, फ्रैक्शन जो आपका है वो आपका निकला 7/10। यही वह भिन्न है जिसके अंश में 5 जोड़ने से 6/5 हो जाता है और हर में 4 जोड़ने से 1/2 हो जाता है, यही 7/। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपको आ जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। क्योंकि फ्रैक्शन तो दिया हुआ है तो आपको फ्रैक्शन निकालने की कोई जरूरत ना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट सुनहरे अक्षरों से क्या कहता है उसको देखिए, खट खट सवाल को बनाइए। अगला क्वेश्चन ये भी है कि बहुत ही झकास आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्या कहता है, कहता है अमित किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। पुनीत उसी कार्य को 20 डे में पूरा कर सकता है, बहुत ही अच्छी बात है। कहता है पुनीत 10 दिन तक अकेला काम करता है, उसके पश्चात कार्य छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य को अमित कितने दिनों में करेगा, ये बोला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे प्रश्न में राइज किया। तो चलिए हम लोग पुनीत, पहले तो अमित है उसके बाद पुनीत है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सवाल को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। पहले यहाँ से अमित बोला, अमित किसी कार्य को कितने दिन में करता है 20 डे में करता है। और उसके बाद पुनीत है उसको कितने दिन में करता है 25 दिन में करता है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए सही है कि नहीं। अमित किसी कार्य को 25 में करता है, ये 25 है, और ये यहाँ से पुनीत है वो 20 दिन में काम करता है, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो जब अमित किसी कार्य को 25 दिन में करता है, पुनीत किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो टोटल वर्क क्या हो गया, इस दोनों का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों। तो इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 100। अब यहां से देखिए काम मेरा 100 है, 25 दिन में करता है, इसका मतलब ए का एफिशिएंसी मतलब 25 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 4 एफिशिएंसी हो गया। और इसका पुनीत 20 दिन में करता है 100 काम, मतलब एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है, ये निकल गया। अब प्रश्न आता है कि अमित जो है, पुनीत जो है 10 दिन काम किया, पुनीत एक दिन में 5 काम करता है, तो गुना 10 दिन में कितना करेगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 से गुना कर दिए तो 10 25 50 काम करेगा।
तो ये अकेला 10 दिन काम करके चला जाता है, काम करता है, उसके बाद कार छोड़ देता है। तो 100 काम में से तो 50 काम मेरे प्यारे बच्चों कर दिया, तो घटा लेंगे इसको यहाँ से, 100 में से -50 करेंगे तो मेरे पास अब भी 50 ही काम बचा हुआ है। अब इसको करना किसको है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो बोला क्या, शेष कार्य अमित अकेले कितने दिन में, तो शेष कार्य अमित एक दिन में 4 काम करता है, 50 काम, तो कितने दिन में करेगा, तो ये आपका करेगा 12.5 दिन में करेगा। कौन, ये शेष कार्य को अमित करेगा, ये अमित जो शेष कार्य को 12.5 दिन में करेगा। यही तो आंसर आ गया। देखिए कितनी खूबसूरत सा तरीके से आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट तरीका। आपका ए 25 दिन में करता था, पुनीत 20 दिन में करता था, इस दोनों का एलसीएम 100 ले लिया। अब 100 काम है, 25 दिन में करता, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 4। पुनीत जो है 20 दिन में काम 100 करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 5। ये जो 4 और 5 निकला वो इफिशियंसी निकला। तो अब कहता है पुनीत 10 दिन अकेला काम किया, एक दिन में 5 काम करता है, तो 10 दिन में कितना किया, 10 × 5 = 50, यानी कि 50 काम उसने करके छोड़ दिया। तो शेष काम तो 100 काम था, 50 कर दिया, तो 50 काम किसको करना पड़ेगा, ए को, तो ए कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 4 काम करता है, 50 काम करने में 4 से भाग दे दिए, 12.5 दिन आपका आंसर। और इस तरीके से राइट आंसर आ गया, खूबसूरत सा। अब देखिए 2 का कितनी बेहतरीन सा आंसर निकल के आता है, और इस तरीके से सवाल को हम लोग बनाते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही झकास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब आ जाइए, देखिए कितनी प्यारा सा है, ये निकल के आ गया, राइट। अब यहां से हम लोग सीखेंगे कितनी बेहतरीन क्वेश्चन सब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी देखने से लग रहा होगा काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। और कहा आपका एक चतुर्भुज के 4 क्रमागत कोणों का माप जो है 7 11 के अनुपात में है, तो वह चतुर्भुज एक क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं कि यह ए हो, फिर यहां से बी हो, और फिर यहां से सी हो, फिर ये डी हो, राइट। मैंने मान लिया 7 है और फिर 11 है, फिर 7 है और फिर 11 है, तो अनुपात में देखिए योग कितने का, 11 और 7 18, 18 18 36, अनुपात में 36 बराबर 180 डिग्री। तो एक बराबर कितना हो जाएगा में चारों कोण हो गया ना, त्रिभुज का 180 होता है, चतुर्भुज है ये 360 डिग्री, एक बराबर 10 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो आपसे प्रश्न क्या कि ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए बराबर है 7, अनुपात में 7, ए बराबर अनुपात में 7 माने तो ये 70 डिग्री होगा, राइट। बी का वैल्यू कितना हो गया, अनुपात में 11, तो कितना होगा 110 डिग्री। सी का वैल्यू कितना हो गया, अनुपात में 7, ये भी 70 डिग्री। अब यहां से डी का वैल्यू कितना निकल गया, अनुपात में 11, ये कितना 110 डिग्री। ये फिगर से मैंने सबको ड्रॉ कर लिया। जब ये ड्रॉ कर लिया तो छोटी सी अगर फिगर भी बना लेंगे इसको, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। देखिए इस तरह से आपका, अगर इसको ए मानिएगा, यहां से बी और ये सी डी, तो ये देखिए ए का वैल्यू कितना है 70 डिग्री, बी का वैल्यू कितना 110, सी का कितना 70, फिर डी का कितना 110। तो अब मेरे प्यारे बच्चों जरा सवाल को देख के ये बताइए कि सबसे पहले नंबर त्रिभुज के प्रत्येक को 90 होगा तभी आयत या वर्ग होगा, तो बी और डी तो इसे आपका कट गई। अब बातें यहां से उठती है, एक समलंब बचा एक समांतर बचा, तो समलंब का तो कोई कंडीशन होगा नहीं इसमें, ये आपका समांतर चतुर्भुज है जिसके कारण 2 समांतर भुजाएं होगी, उसके एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 है, तो 180 पूर्ण रहा। अगर ये दोनों समांतर है तो एक ही ओर के अंतःकोण 180, ये दोनों समांतर है एक ही ओर के अंतःकोणों का 180, तो ये जो आपका बना ये सी ऑप्शन नंबर, ये जो किसका कंडीशन है, तो समांतर चतुर्भुज का, यानी पैरेललोग्राम का, ये पैरेललोग्राम का है, ये आपका समांतर चतुर्भुज का हो गया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देखने से ये स्पष्ट हो गया। और बी और डी तो ऐसा ही देख के हट गया, ए तो हट गया, बचा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का कंडीशन भी आपको बता दिया, इस तरह से सेटिस्फाइड कर गया। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा कितने प्रतिशत, देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन है,
कहा कितने प्रतिशत की छूट दी गई एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 2150 हो। यहां से अंकित मूल्य है ये MP 2150, ठीक है। उसको बेच दिया SP में कितना पे, तो बोला कि 1892 में बेच दिया ये। तो अब यहां से जो यहां छूट हुआ वो कितने का, 10 में से 2 गया 8 का, 4 में से 9 गया 5 का, ठीक है, 14 9 गया 5 का, यहां से 10 में से 8 गया 2 का, और ये तो आपका हो ही गया 258 रुपए का। कितने का छूट दिया, 258 रुपए का। अब आती है तो डिस्काउंट प्रतिशत में, इतना ही का डिस्काउंट दिया, प्रतिशत में कितने का, 258, अब बटा में हो गया 2150 इंटू यहाँ से 100, यही तो परसेंट में हो, यही आपका काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कितनी बेहतरीन तरीके से आता है वो देखिए, 4 का इसको आप काटिएगा तो यहां से देखिए, अगर इसको करते हैं 12 से काट देते हैं तो ये कंप्लीट है, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 12 से काटिएगा तो ये 12 पंचे 60, 10 यहां से, यानी कि अगले स्टेप में क्या होगा 2580 अब बटा में 215। अब इसको 12 से काट दीजिए, कंप्लीटली कट जाएगा, 12 पंचे 60 का 0 बचा कितना 6, 12 6 18 काट 1, 12 दूना 24 1 25, यानी कि आपका जो परसेंटेज आ गया कितना, डिस्काउंट बराबर 12% आपका राइट आंसर होगा। कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर आ गया, ये देखिए कुछ नहीं करना था, ये MP है ये SP है, MP में से SP को घटा दीजिएगा, यहाँ 258 2150 में से 1892 को घटाइएगा, 258 आएगा, और 258 किसके, जब डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो बट्टे में 2150 से डिवाइड गुने 100 कर दीजिएगा, यही डिस्काउंट परसेंट आ जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट भी देखिए कितनी तगड़ी क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहा कि 60,500 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A का भाग B तथा C के कुल भाग का 2/9 हो, और B का भाग A तथा C के कुल भाग का 3/7 हो, तो C का भाग रुपए में कितना होगा, ये आपसे पूछा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए कितनी अच्छा क्वेश्चन, हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे कैसे, सीखिए। 2 कंडीशन दिया आपका, पहला कंडीशन है कि A को यहां से जितनी मिली वह B और C से तुलना करना है, क्या मिली वो देखिए। कहा B और C के कुल भाग का 2/9 मिला, तो 2/9, अगर B और C को 9 मिला होगा तो इसको A को 2 मिला, तब ये इसमें 2/9 से करेंगे, 9 9 कट जाएगा, 2 आ गया। अब देखिए ABC मिला के 60,500, 9 2 11, तो 9 2 11 हो गया, तो 11 हो गया कितना, ये 60,500 टोटल, ठीक है 60,500 ये टोटल हो गया, तो 9 2 11 से भाग देंगे, निकालना किसका, निकालना A का, A से 2 से गुना कर देंगे, यही A का मान यहाँ पे निकल जाएगा। 11 से 11 पचे 55, फिर 55 यहाँ पे डबल 0, इस तरह से, तो कितना हो गया 110 डबल 0, 11,000 A का निकला। फिर प्रश्न में दूसरा कहा B को जो मिला वो C प्लस A के तुलना में कितना मिला, देखिए कहा B का जो भाग है और A तथा C के कुल भाग का 3/7, अगर ये 7 हो गया तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ से टोटल कितना 60,500, यहाँ पे गुना कितना 500, किसके तुलना में 7 3 10, किसका निकालना B का, तो ये 3, ये निकल गया B का, तो 10 से 0 कट गया, तो 18 और 5 दिया 15, ये 0, 18,500। अब A को आपको मिला 11,000, B को मिला इतना, तो A और C को मिला कितना, यहां से देखिए A प्लस C को अगर जोड़ देंगे तो इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कितना होगा 2 यहां से 9 150। अब ABC टोटल मिलके कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ABC यानी कि मुझे A और B का, ये आपका B होगा, C नहीं सॉरी B तो निकालना है, A और B का इतना निकल गया, तो C का कितना निकलेगा, टोटल 60,500 में से ये 29,150 घटा लेंगे, देखिए घट के कितना आएगा, ये आपका इधर 5 हो गया, तो बचा 4 में से 1 गया 3 हो गया, ठीक है 4 में से गया, ये 10 में से 9 गया 1 हो गया, अब ये 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया,
तो 31,350 रुपए जो है ये आपका सी की राशि निकल गई और इस तरीके से राइट आंसर निकल गया। तो देखिए कितनी खूबसूरत सा सी का 31,350 और क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर निकला। कुछ नहीं करना था, इस ए से ए और इस रेशियो में क्या है कि जैसा ही आपका टोटल 60,500 ये टोटल है एबीसी मिला करके, तो एबीसी बीसी इधर है, ए है तो 9 2 11 टोटल है दिया हुआ, इसलिए टोटल से भाग करेंगे। यहाँ भी 60,500 टोटल दिया हुआ है, इसलिए 7 3 10 टोटल से भाग करेंगे और जिसका निकालना रहता है उससे गुना कर देते हैं। बी का निकालना है तो बी का करके से गुना कर दिए, अगर यहाँ ए का निकालना है तो ए के रेशियो से गुना कर दिए। तो इस तरह से अगर बीसी का निकालना रहता तो उससे गुना कर देते। तो चलिए हम लोगों ने निकाल लिया। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी खूबसूरत है। ये रहा आपके स्क्रीन पे 6, कहा 6 लड़कियों का आपका एवरेज दिया हुआ है। यहां से कहा आपसे 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x है। ये 6 लड़की हो गई और एवरेज आपका x दिया हुआ है, तो योग कितना हो जाएगा 6x हो गया, राइट। ये हो गया। अब कहा कि 4 नई लड़कियां हैं, पहला आपका हो गया x - 2, दूसरा हो गया x + 2, तीसरा हो गया x + 4 और चौथा हो गया x + 6। ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। अब इस सभी को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आता है, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, कट गया तो 4x यहां से हो गया, अब प्लस ये 6 4 10 हो गया, ठीक है। और टोटल बोला आपसे, प्रश्न में क्या बोला कि कक्षा में शामिल किया जाता है कक्षा के नई एवरेज। तो न्यू एवरेज का मतलब है यहां से कि 6 यहां भी और 4 जो इसमें है 100, 6 लड़कियां यहां और 4 नई जोड़ी गई, तो अब तो टोटल लड़कियां 10 हो गई। तो 10 का योग कितना, ये 6x + 4x कितना होगा 10x, आप प्लस यहां से 10 और टोटल आपका कितना हो गई 10 लड़कियां। अब 10 से डिवाइड कीजिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 10 बाय यहाँ से 10x को कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा x + 1 अब बटे में यहाँ से 10 कट गया। तो आपका न्यू एवरेज कितना निकल गया x + 1, यही आपका न्यू एवरेज हो गया x + 1। तो ये कितनी झकास तरीके से बन गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सा तरीके से, कुछ नहीं 4 लड़की यहाँ उसका जोड़ के यहाँ लिखा, 6 लड़कियां यहाँ का जोड़ के यहाँ लिखा। अब ये 6x 4x मिलके 10x और ये 10 आ गया। ये 10 कहां से आ गया, तो 6 संख्या यहाँ पे है 4 संख्या यहाँ पे, ये संख्या नीचे में संख्या लिखा जाता है। अब चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहा एक व्यापारी 2 मशीनों को 12,000 रुपए प्रति मशीन की दर से बेचता है, प्रत्येक को बेचता है 12,000। जब भी विक्रय मूल्य समान होता है तो कहा एक मशीन पे 32% का लाभ, दूसरी मशीन पे 32% की हानि, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी प्रत्येक का एसपी जो है वो इक्वल हो जाए, प्रत्येक का एसपी जो है इक्वल हो जाए और इक्वल हो गया, एसपी जो है दोनों का इक्वल हो गया और प्रतिशत चेंज भी बराबर होगा, तो ऑलवेज जो होता है, ऑलवेज यहां से क्या लिखेंगे, ऐसे प्रश्नों में लॉस होगा। लॉस परसेंट बोला तो कितने का होगा, वो जो बराबर चेंज है 32 का लॉस और 32 का हानि, तो 32 का स्क्वायर बटे 100, यही हमेशा लॉस होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 1024 होता है इसका, अब बटे में 100% में, तो इसको आप 10.24% लॉस होगा। एरो नीचे की ओर लगा के आंसर लिखेंगे, हमेशा आपका ये लॉस होगा। तो इस तरीके से हमेशा याद कर लीजिएगा, जब भी एसपी इक्वल हो, दोनों का इक्वल चेंज हो, जैसे 32% 32%, दोनों में लॉस में भी 32 है और प्रॉफिट में भी 32 लिखा हुआ है 32%। तो इस तरीके से जब भी दिया हुआ रहेगा तो हमेशा इक्वल चेंज जो रहेगा उसका स्क्वायर बटे 100 कर दीजिएगा, यही लॉस परसेंट आ जाएगा 10.24% हानि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में आता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आ गया। देखिए कितनी झकास क्वेश्चन है वो सीखिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर जो आपकी यहाँ पे दी गई है वो काफी बेहतरीन है। बोला कि 80 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में जिसमें दूध की मात्रा 10% है, तो गौर से देखिए
कि 80% है, उसमें दूध की मात्रा जो है वो 10% है, राइट। और पानी की मिलाया जाए कि वो 5% दूध हो जाए, तो दूध की मात्रा 10% है, तो इसको 10% दूध कर दिया, ठीक है। अब कहा कि कितनी उसमें पानी मिला दिया जाए, कि पानी मिला दिया जाए, टोटल पहले 80 था, x लीटर और पानी मिला दिए, अब यही परसेंटेज कितनी हो गई, 5%, बस सवाल बन गया। ये तो लिखना था, क्या लिखना था कि टोटल 80 लीटर था, उसमें 10% दूध था, और दूध तो इतना ही है उसमें, लेकिन कहा कितनी पानी मिला दिया जाए, तो टोटल 80 में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, यही 100, यही 5% हो गया, तो यही तो आंसर। ये जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से कट गया, ठीक है। अब यहां से 5 से ये क्या किया, 20 वार में कट गया, इस तरीके से, ठीक है, 20 से। तो अब क्या होगा, 20 अधिक 160 इधर, अब बराबर ये 80 प्लस x, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, 180, 160 इधर ही रहेगा, 80 को इधर ले आएंगे, तो कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, ये जो है 80 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। तो आपका जो दूध पहले 5% था, वो अब पहले 10% था, तो अब 80, अब 5% हो जाएगा। तो बनाने का तरीका देखिए कितनी बेहतरीन सा निकल के आ गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कहा था उसको सीखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हमेशा याद कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपका सिखाया भी है। क्वेश्चन बड़ा हो तो सीधा समझिए, कहीं ना कहीं कंसेप्ट आएगा। बोला एक बस अपनी यात्रा का 2/5 अंश समान गति से चलती है और बची हुई दूरी बस समान से 6/7 की गति से तय करती है। तो धीमी गति के कारण वो अपने गंतव्य स्थान पे 50 की देरी से पहुंचती है। यदि कुल दूरी 200 किलोमीटर हो तो बस की समान गति कितनी है। देखिए यहाँ से ये 200 किलोमीटर कुल दूरी है, ठीक है, यहां से, तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 40, 40, इसका 2/5 जो है वो 80 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 80 किलोमीटर उसने किस रफ्तार से चला, कहा कि 2/5 जो है समान अंश जो है समान गति से चला, अगर गति को मैं x मानूं तो इस गति से चला। अब बचा कितनी दूरी उसकी, शेष 120, शेष 120 दूरी को उसने किससे चला, बोला कि इस बस समान से 6/7 गति से, तो 6x/7 गति से चला। अब ये जो है टाइमिंग लेट लगा, अब तुलना किससे होगा, कहता है कि 50 मिनट की देरी हो गई, 50 मिनट की देरी हो गई, यानी पहले अगर ये 200 किलोमीटर था, अगर समान से चलता, उससे 50 मिनट देरी लग गई, यानी 50/60, 60 से क्यों भाग दिया, मिनट को घंटा में बना लिया, ठीक है। यही इक्वेशन बन गया। अब आंसर देखिए, 6 से इसको मेरे प्यारे बच्चों काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, 7 दूनी 140, ऊपर चला जाएगा, तो 7, ये आपका 80x, देखिए यहां से, और ये 140 बटा x, ठीक है, और ये आ जाएगा 200 बटा में x, ठीक है। अब यहां से कितना होगा, 5/6, देखिए सभी का एलसीएम यहां से x, देखिए 140 और 80 मिलके मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 140 और ये मिलके हो जाएगा 1 8 4 12, यानी 220, और 220 में से 200 घट जाएगा, केवल 20 बचेगा, और ये जो आपका आया यहाँ से 5/6, देखिए 5 से ये कितना हो जाएगा, 4, इसका मतलब ये हो गया x बराबर जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर, चूंकि यही x को समान गति हम यहाँ माने थे, और इस तरीके से राइट आंसर निकल गया। कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर आ गया, ये देखिए बहुत ही झकास तरीके से। ये जो x था आपका, मैंने इसको समान गति माना था, यानी कि ये ओरिजिनल स्पीड था, वही ओरिजिनल स्पीड आपको पूछ रहा था सवाल में, तो हमने निकाल दिया 24 किलोमीटर पर आवर 9 का, और कितनी बेहतरीन निकल गया। आशा करता हूं कि ये भी अच्छे से सीखे होंगे। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहा था उसको सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, कहा एक राशि पे 12% की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ, राइट, कोई बात नहीं। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में ब्याज प्रतिशत जो होता है SI बराबर जो होता है वो R इंटू T% होता है, R और T को मल्टीप्लाई करने से हो जाता है, ठीक है। तो 12 गुनी 6 कितना हो जाएगा, 72%, ये 72% बराबर हो गया, कितना दिया हुआ है आपका 25,920, तो ये 25 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 0। अब बातें उठती है आगे, फिर बोला कि उसी राशि पे, राशि वही रहेगी लेकिन 8% की वार्षिक दर से
2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब बातें बदल गई, बातें ये बदली यहाँ से कि कहा कि 2 वर्ष तो हो वो सही है, और रेट जो है वो 8% हो, तो सीआई क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों बता देता हूँ, ये आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर के बाद ये 2r, इसका मीनिंग क्या होता है, जो भी रेट दिया होता है उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ से 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव पुट कर दीजिए, ये 2 अंकों के बाद दशमलव पुट कर देना है, ठीक है। ये तो अब यहां से देखिए सवाल कैसे बनाते हैं, मैंने तो फॉर्मूला ही लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यहां से 64 किया, देखिए आर स्क्वायर लिखा हुआ है 2 अंकों के बाद दशमलव, उसके बाद 2r लिखा हुआ है 8 गुना 16, रेट 8 है, ये 2 है, 8 16, यही 2 वर्ष का 8% का क्या हो जाएगा, कोई भी रेट हो, चाहे यहाँ पे 5 होगा तो 25 और 5 दूना 10 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये मैंने अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना ही परसेंटेज में आपको सिखा दिया कि आर स्क्वायर 2r और 2 अंकों के बाद दशमलव पुट कर लीजिए। वही यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से 2 वर्ष 8% से कितना हो गया 16.64% कितना होगा, ये 25920 बटा में 72 इंटू 16.64, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कितनी झकास तरीके से ये है ना, 16.64 का वैल्यू कितना होगा। अब इसको काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, अगर हम मान लीजिए 9 से काटते हैं तो 9 से कट जाएगा, 9 से काटिएगा तो ये मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 9 से इसको काटिएगा तो देखिए 9 दूनी 18, 9 या 27 तो नहीं लेगा, 18 लग जाए, 18 7 25 होता है, तो 18 ये 7 9 तो 9 8 72, 9 8 72, तो बचा फिर से 9 8 72, तो ये इतना हो गया, और 9 8 72, 9 से काटे थे इसको 8 बचा, 8 से इसको काट लेता हूं, तो 8 से जब इसको काटेंगे प्यारे बच्चों तो ये 8 गुना 16 और 8 8 64 इतना। अब आपको यहाँ से 2880 इंटू 2.08 को गुना करेंगे, ये 5990.4 आ जाएगा, इतना के अप्रोक्सीमेट। तो ये 59904 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बस गुना करना है, बस इसको कर लीजिए, हो गया, इस तरीके से आ गया। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलता हूं, नेक्स्ट भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये रहा, देखिए ये आपका अब से यहां से अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए अलजेब्रा करता क्या है जरा उसको सीखिए, और अलजेब्रा आएगा फिर आपको क्या आएगा, अलजेब्रा के बाद ज्योमेट्री आएगी, फिर ट्राइगोनोमेट्री, और इस तरीके से डेली यही काम होता है। कहता अल्फा तथा बीटा प्रत्येक जो दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3x² और माइनस दिया हुआ है 13x यहां से, और प्लस जो है वो 14 इक्वल टू 0, इस तरीके से, ठीक है। अब कहता अल्फा बीटा इसका रूट है, तो मूलों का योग, ये सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, वो क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो b तो x के कोफिशिएंट को बोलते हैं, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो b माइनस 13 से प्लस हो गया, चूंकि माइनस होता है, और ये 3 हो गया, ये आपका, चाहे फार्मूला लगा लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए, अच्छा होगा माइनस बी बाई, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, b तो ऑलरेडी माइनस में है, माइनस माइनस यहाँ लाएंगे तो प्लस 13 हो जाएगा, a का वैल्यू 3, यानी इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b और इसको बोलते हैं c, लिख दिया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c बाई a होता है, वो भी लिख दिया, c का मान 14, a का मान 3, हो गया, यही तो लिखना था। अब सवाल उठता है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल कहा क्या उसको सीखिए, सवाल कहा मुझे अल्फा बाई बी चाहिए और बीटा बाई अल्फा चाहिए, तो क्या फॉर्मूला निकला, अल्फा का स्क्वायर, ये भिन्न का जोड़ करेंगे तो बीटा का स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 अल्फा बीटा, ठीक है, और ये यहाँ से बीटा, ठीक है। अब आ जाइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी तुरंत मैंने निकाल लिया है, 13/3, तो 169/9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, और 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 14 बटा यहाँ से 3, ये कितना हो जाएगा अल्फा, ये यहाँ से 14/3, ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितनी हो गई,
ये आप जैसा ही करेंगे तो ये जरा गौर से देखिए, ये जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 169 और माइनस में क्या होगा, 14 दूनी तो 28 हुआ, ये 3 से जाएगा 3, तो 14 किया 42, अब 42 दूना 84, ठीक है। अब बटे में इसका कितना हो जाएगा 9, होल बट्टा कितना हो जाएगा 14/3, ठीक है, इस तरीके से 14/3। अब यहां से देखिए ये घटेगा, 9 में से 4 गया तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ, यहाँ से 5, ठीक है, 5 हो गया, 16 में से ये 8 हो गया, अब बटा में ये 9 आ गया नीचे, अब गुना ये 3 ऊपर चला जाएगा, 14 यहाँ पे आ जाएगा, 3 से यहाँ पे 3 हो गया, तो फाइनली जो आंसर आपका आया कितना है 85/14 गुना 3 42। तो इस तरीके से, तो ये तो कैलकुलेटिव था, तो आपको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और इस तरह से कैलकुलेट करके आंसर देना पड़ेगा। तो 85/42 आपका आ गया, ये तो हल कर दिया और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हल कर दिया, आप भी कर सकते हैं। आशा करता हूं बहुत ही बेहतर तरीके से आपका बना। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी सीखिए। अलजेब्रा का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 12 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 12 को सीखिए। 12 में आपका क्वेश्चन है जी कि a प्लस यहां से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दिया हुआ है, ठीक है, और एक और दिया हुआ है 9 के अलावा, कहता है ए बी बी सी और सी ए बराबर आपका दिया हुआ है कितना 18 दिया हुआ है, ये आपका 18 दिया हुआ है। मैं हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर मैं ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 6 मान लूं और सी बराबर 0 मान लूं, ठीक है, तब जब यहां से तो सी का मान 0 मानूंगा तो ये टर्म 0, ये 3 और ये 6 हो जाएगा, 6 3 9, ये सेटिस्फाइड हो गया। ये 0 मानूंगा सी तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और 6 3 को मल्टीप्लाइड करूंगा ये 18, ये भी सेटिस्फाइड किया। यानी हमने जो माना ये ऊपर में सेटिस्फाइड कर गया, तो आगे जो कंडीशन होगा वो भी तो सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब -3abc बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सी 0 है तो ये टर्म 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा ए क्यूब 3 का क्यूब है तो 27 और 6 का क्यूब है 216, यही तो आपका आंसर आ जाएगा, 7 6 13 और 2 1 3 1 4 हो गया, और यहाँ से 243, तो 243 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कितनी झकास आंसर आ गया, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल गया। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम मान लिए, तो परीक्षा में इसी सब मेथड का उपयोग करके बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको जब बेसिक बनाएंगे तो पेज भर जाएगा, बेसिक जहां बनाने की जरूरत हो वहीं बनाना है, यहाँ पे नहीं बनाना है, यहाँ इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खूबसूरत सा तरीके से क्या कहता है उसको सीखेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत सा, कहा कि x बाई वाई, यहां से x बाई वाई प्लस यहां से y बाई x इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेंगे, तो x स्क्वायर, यहां से y स्क्वायर और यहां से ये xy, तो क्या होगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और यहां से xy इक्वल टू 0। अब हम लोग का प्रश्न आता है कि x का क्यूब y का क्यूब बराबर क्या, ये तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये टर्म तो 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से x का क्यूब प्लस y का क्यूब क्या हो जाएगा 0, तो जिस ऑप्शन में 0 होगा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर दिया, उसके बाद ये आ गया और उसके बाद x की प्लस y की का ये फॉर्मूला होता है, आंसर निकल के आ गया। चलिए खूबसूरत सा क्वेश्चन, अब चलता हूं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर ये रहा नेक्स्ट 14। देखिए 14 में क्या कहता है उसको सीखेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। 14 नंबर्स कहा 5 टू द पावर x, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 5 टू द पावर x, यहां से 30 टू द पावर माइनस y और 6 टू द पावर यहां से z, और इसको हम लोग k मान लेते हैं। ऐसा से का मतलब माना कि हमने मान लिया k, तो 5x बराबर k, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा,
इधर जो पावर है उस पे जाके 1/x हो जाएगा। तो 30 बराबर अगर 30 टू द पावर माइनस वाई बराबर k, तो इधर से k बराबर क्या हो जाएगा -1/y, और 6 बराबर क्या हो जाएगा k टू द पावर 1/z। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 6 बराबर क्या होता है 30, यस और नो होता है। 5 की जगह पे k पर पावर क्या लिखिएगा x, इंटू 6 की जगह पर k पर पावर 1/z, ये क्या हो गया k पर पावर -1/y। तो इस तरीके से क्या होगा, बेस बेस समान पावर जुट जाएगा x, ये 1/z और ये इस तरह से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/x 1/y आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 1/z बराबर 0। इस तरीके से हो गया। जब ये आ गया तो इसको भिन्न का जोड़ कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये yz zx प्लस xy बटा में xyz0। इसका मतलब ये हो गया कि xy, ये yz और ये zx बराबर 0 आ गया। ठीक है, xy zx बराबर 0 आ गया। चाहे इसी को तो कहा आपको सिद्ध करेंगे, इतना ही ना, लाना ही है, yz xy yz zx बटे xyz का वैल्यू क्या होगा, 0। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर, इतना ही आंसर निकालना था और इतना ही आपका आंसर निकल गया। क्या खूबसूरत सा तरीका था, वो मैंने बना दिया। यहाँ पर देखिए कि 5 और 6 के जगह पर मान रखा, चूंकि जब सही जोड़ेंगे तो बेस बेस इधर भी के इधर भी के, तो पावर पावर क्या हो जाएगा आपका समान हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर आ गया खूबसूरत सा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा। अब इसको हम लोग सीखेंगे, और ये जो आपका आया वो ज्योमेट्री आया, क्या कमाल का ज्योमेट्री है वो सीखेंगे। ठीक है, कहा त्रिभुज PQR के QR के अतिरिक्त द्विभाजक O पर मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप ट्रायंगल खींचेंगे ऐसे, ठीक है, और ये आपने ट्रायंगल खींचा, यहां से P, यहां से Q और यहां से R। अब बोला प्रश्न में कि जो आपके QR के आंतरिक द्विभाजक, इसको बाइसेक्टर जो है यहाँ पे मिला और इसका बाइसेक्टर यहाँ पे मिला, O पे मिला, तो ये कोण क्या होता है, ये P। ये जो कोण बनता है एंगल QOR जो बनता है वो 90 प्लस, और इसके सामने P है, P का हाफ। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, अब इसका आंसर निकालना है, चूंकि P बराबर दे चुका है, P बराबर कहता है 70 डिग्री है, तो यहाँ पर ये कोण कितना, यहाँ से 90 और 70 लिखेंगे यहाँ पे P के जगह पे, तो 70 का आधा करेंगे तो 35 डिग्री, तो जोड़ देंगे तो 125 डिग्री जो है वो राइट आंसर। तो आपके पास अगर फार्मूला होगा तो ये फिगर वगैरह खींचने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा 90 प्लस P का हाफ कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 125 इज द राइट आंसर ऑप्शन ये 15 का। अब चले आइए नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, केवल कंसेप्ट है, कंसेप्ट का यूज करेंगे और आंसर में टिक लगाएंगे। देखिए कितनी खूबसूरत सा है, इसका कंसेप्ट यहाँ से सीखेंगे। कहा आपसे प्रश्न में कि यदि दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 5/7 है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी दो समान यानी सिमिलर ट्रायंगल हो, उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो बोला यहाँ से यानी दो त्रिभुज समान है और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, मान लीजिए दो त्रिभुज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, तो इनके भुजाओं का अगर a एक को मान लो तो a का स्क्वायर, और दूसरा अगर एक का क्षेत्रफल a हो और दूसरे का b हो, तो ये भुजा क्या हो जाएगा a1 कर लेता हूँ, एक का a1 और दूसरे का a2 हो, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात। ये अगर 5 यहाँ से 7 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा a1 और a2 इस तरीके से, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा a1/a2 और रूट इस पे लग जाएगा, तो √5 और यहाँ से √7। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं √5 और √7 इज द राइट आंसर। हो गया, खूबसूरत सा निकल गया। अगर किसी दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, तो a1 जो त्रिभुज है उसकी भुजा a1 मान लिया, वर्ग कर दिया, a2 है उसको
ट्रायंगल 2 जो है वो A2 कर लिया, उसका वर्ग कर दिया। इस तरह से होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के होता है। तो भुजा का वर्ग कर दिया त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। अब ये स्क्वायर इधर आ गया तो रूट लग गया, यही तो आपसे पूछा। तो √5:√7 आपका राइट आंसर। खूबसूरत सा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए कैसे खटखट सवाल बनता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ये कहा ABCD एक समद्विबाहु समलंब है। बहुत अच्छा से बनेगा हम लोगों को सवाल। कहा यहाँ से कहा ABCD एक समद्विबाहु समलंब है। तो हम लोग इस तरीके से खींचते हैं, बहुत ही अच्छा बनाते हैं। देखिए कितना अच्छा से बन गया यहाँ पे इस तरीके से, और यहां से ऐसे। ठीक है, अब पढ़ता हूं क्या दिया हुआ। बोला ABCD एक समद्विबाहु समलंब का कहने का मतलब है कि ये जो पैरेलल भुजा है उसको छोड़ करके ये जो शेष भुजा है वो दोनों बराबर है। इसी को समद्विबाहु समलंब बोला जाता है। इसका मतलब ये जितनी होगी वो उतना ही ये भी होगा। राइट, समद्विबाहु समलंब बोला। अब बोला AD पैरेलल BC है। अगर मैं यहाँ पे BC कर लूं और इसको A कर लूं तो ये D, अब तो हो गया है कि AD पैरेलल BC है, वो भी बना दिया मैंने। अब नाम कर दिया कि AB बराबर 5। ये अगर 5 है, ये भी 5 है। मैंने पहले ही बता दिया कि समद्विबाहु में ये दोनों बराबर होता है। तो ये मैंने लिखा तो दिखाई नहीं दिया आपको, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दूं तो दिखाई दे देगा। ठीक है, अब यहां से आ जाइए। 5 हो गया। अब बोला AD की लंबाई 8 है, ये आपका 8 हो गया। फिर आपसे प्रश्न में बोला BC बराबर 14। ये जो पार्ट है 14, यहां से लेके यहां तक आपका 14 दिया। ठीक है, अब कहा समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो क्या होता है? ABCD। ये जो होता है 1/2 यहां से सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इनटू जो होता है हाइट होता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए पैरेलल साइड तो दिया हुआ है 14 और 8 22 कर देंगे, लिख देंगे, लेकिन हाइटवा तो मालूम नहीं है, हाइट तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो आपका 5 लिखा हुआ है इसी के पैरेलल जो है हम एक रेखा ऐसे खींच लेंगे। पैरेलल इसके खींचेंगे तो ये भी 5 ही हो जाएगा। राइट, जब 5 हो जाएगा तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो ये पैरेलल खींचा तो ये 8, तो ये भी 8, तो इधर का 6 हो जाएगा। राइट, 6 होगा तो ये दोनों समान, ये दोनों जो समान भुजाएं के मिलन बिंदु से जब इस पर लंब खींचेंगे और समान भुजा पर, तो इसको बाइसेक्ट करेगा, ये 3 करेगा। तो इधर से भी एक समकोण त्रिभुज बना, इधर से भी बना, आधा आधा कर देता है। तो ये जो 5 3, इसमें रिलेशन कितने का होता है? 3 का, 3 4 5 का रिलेशन होता है। 3 5 तो दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो ऊंचाई निकलेगी ये 4 निकल जाएगी। तो हो गया, आपका सवाल बन गया। 1/2 आप सम ऑफ पैरेलल साइड 14 और 8 मिलके 22, और पैरेलल साइड कितना हो गया? ये ऊंचाई आपका 4, 2 से यहां से 11, 11 चौका 44, और इस तरीके से इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकला 44 इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आपका आंसर आ गया। बहुत ही झकास तरीके से जो कंसेप्ट दिया उसको आप सीखेंगे। जैसा ही AB के पैरेलल हमने यहाँ पे इसका नाम दे देंगे कि AM DM खींचा, तो ये 5 तो ये भी 5, तो अब ये DMC त्रिभुज बना, तो इसमें दो भुजाएं बराबर हो गई, ये भी 5 ये भी 5। इस दोनों बराबर भुजाओं के मिलन बिंदु से अगर हम सामने और समान भुजा पर लंब खींचते हैं तो उस लंब भुजा वो असमान भुजा को बाइसेक्ट करती है। टोटल लंबाई 6 तक आधा 3, तो ये समकोण त्रिभुज बना 5 3 का 3, तो 4 हो जाएगा। जानते हैं ट्रिपलेट बनाता है। इस तरह से ऊंचाई 4 निकल गया। तो आंसर निकल गया 17 का, आपका निकल गया आपका B 44 राइट आंसर। तो चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। खूबसूरत सा आपके स्क्रीन पे ये रहा नेक्स्ट। ये भी बहुत झकास होने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। बोला दी गई आकृति में ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इसको भी बहुत ही अच्छे से हम लोग बनाएंगे। सीखिए यहाँ पे क्या बेहतरीन है। कहा आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। कहा आपका ABC एक समबाहु त्रिभुज है। पहले मैंने यहां से फिगर एक ले लिया कि ABC ये जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसके अंदर एक जो है एक सर्कल है। ठीक है,
ये पार्ट हो गया ए, दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। ए को मैं इधर लिख देता हूं तो दिखाई देगा। और ये बी सी, माने एक ट्रायंगल एबीसी है जो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब कहा ये जो एक सर्कल ऊपर भी है, ऐसे करके इसको टच करते हुए ऐसे बना दिया, दो बनाया हुआ जैसे फिगर में था, बना दिया। अगर मैं इसी को टचिंग से ऐसे करके बना लिया और इसका नाम दे दिया डी और इसको ई, और इसी के समांतर खींचा, समांतर जैसा ही हम खींचेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो समान, ये जो आपका क्या है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। बोलिएगा 60-60 क्यों? ये भी 60 डिग्री है। 60-60 इसलिए है कि उसने बोल ही दिया कि एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 होता है। और जब हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है, यहां से ड्रॉ क्या किया है कि डीई पैरेलल बीसी खींचा है, तो स्वाभाविक है कि ये पैरेलल हो गया और ये इसकी तिर्यक रेखा, तो ये 60 तो यहां भी 60 बनेगा और यहां भी 60 बनेगा। इसका मतलब ये निकल के आ गया कि ये जो ट्रायंगल एडीई जो बना आपका, ये भी इक्विलेटरल होगा, लेटरल होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा। जब ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया तो अब बातें उठती है दूसरी तरफ से। पहले तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये जो बड़े वाला है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ, पहले इससे हम लंब खींच लेंगे, इसकी ऊंचाई, ये लंब खींच लेंगे तो क्या इसकी रेडियस क्या होगी, बड़े वाले का रेडियस क्या होगा वो देखिए। तो बड़े वाले का रेडियस को r मानते हैं, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1386, ठीक है। पाई आर इक्वल टू 1386 दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, जब भी किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 हो तो रेडियस जो निकलता है वो रेडियस होता है 21, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। रेडियस क्या हो जाएगा 21, जब भी आपका 1386 हो तो रेडियस है। ये 21 हो गया, ये 21 हो गया, ये भी 21 हो गया, ये भी 21, यहाँ तो हो गया। अब ये समबाहु त्रिभुज हुआ, तो समबाहु त्रिभुज की अगर ये अंतःवृत्त हो गई तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 21 है, तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बट्टे क्या होता है, अंतःवृत्त ये √2/√3 आपका ये, तो क्या हो जाएगा आपका एक भुजा बराबर यहां से निकलेगा 21 दूना 42 √3, ये निकलेगा ना, 21 दूना 42 √3 एक भुजा। जब एक भुजा बराबर ये हो गया तो ये ऊंचाई जो यहाँ से ए से एम ऊंचाई जो होगा समबाहु त्रिभुज का, ऊंचाई बराबर होता है √3/2, और √3/2 जो मेरे प्यारे बच्चों होता है एक भुजा, यानी कि 42 √3। तो ये दो से काटेंगे तो ये फिर से 21 हो जाएगा, और √3 21 गुना 3 63 हो गया, यानी कि ए से लेके एम की लंबाई 63 हो गया। और यहाँ पर जो पॉइंट मिला, ये जो डी मैंने खींचा, इस पॉइंट जो यहाँ पे मिला, इसको अगर मैं एन कर लूं तो एन से लेके एम तक का मान कितना होगा 21 दूना 42। अब तो एन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए एन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 63 माइनस 42, यहां से 21, चूंकि इसका व्यास घटा लेंगे ये बड़े वाले वृत्त का, तो ये ऊपर में बचेगा 21 मेरे प्यारे बच्चों, ये 21 है। इसका भी सेंटर अगर मैं मान लूं यहां से, ये सेंटर इसका O हो जाए, तो वो जो AO और AN तो 2:1 के अनुपात में बढ़ता है, तो ON क्या होगा, ON बराबर क्या होगा, ये ऊपर वाला पार्ट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 और नीचे वाला पार्ट 1 होगा, 2:1 के। तो सबसे पहले ON बराबर क्या निकलेगा वो मैं निकाल देता हूं, ON ही तो रेडियस होगा, तो ON बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा, यहां से देखिएगा बहुत ही खूबसूरत सा निकल गया 1/3, ठीक है, गुने आपका 21, ON का मतलब 7 निकल गया। यही ON तो उस छोटा वाला त्रिभुज का रेडियस है, वृत्त का रेडियस r हुआ। r बराबर जब 7 होता है तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो पाया स्क्वायर बनेगा वो 154 बनेगा। यही तो आंसर निकल गया कि छोटा वृत्त का जो है वो जो आपका क्या निकलेगा यहां से। तो थोड़ा सा इसको मैं अगर छोटा कर दूं तो आपको स्पष्ट दिखने लगेगा, ये यहां से थोड़ा सा ऐसे ये आपका चलेगा। देखिए मैंने एक छोटा कर दिया और इस तरीके से छोटे वृत्त का आपका पाया निकल गया 154। कितनी बेहतरीन तरीके से निकल गया वो देखिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो पाई आर स्क्वायर बताया 1386, तो आर बराबर 21, और ये तो अंतःवृत्त है समबाहु त्रिभुज की, तो वो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बट्टे 2√3 होता है, तो एक भुजा 42 √3 निकल गया। अब ए से लेके एम ये जो मान लिया ऊंचाई है, तो ऊंचाई बराबर क्या होगा
√3/2 इंटू 1 हो जाए 63 निकल जाए। 63 में तो n से लेके m तक तो इसके ये जो अंतर्वृत्त है उसका व्यास ही निकला, तो व्यास 21 तो ना 42 घटा लिए तो 21। अब ऊपर वाले का a से n तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 21। 21 जो अगर मैं यहाँ से सेंटर O मान लूं तो O से लेके n तक ही तो रेडियस है ना, तो रेडियस ON बराबर क्या आएगी, तो 2:1 के अनुपात में बांटता है तो 1/3 गुने 21, ये r का मान निकल गया। और उसी से बोला छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 154, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है 19। ये बहुत ही झकास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे देखिए। मैं खूबसूरत इसको बनाता हूं, क्वेश्चन को कितना खूबसूरत ये होगा इसको देखिए। खूबसूरत अंदाजों में, अब चले आइए tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहां से कहा ये tan स्क्वायर थीटा माइनस यहां से sin स्क्वायर थीटा, राइट, इस तरीके से, और बटे में आपका दे दिया यही tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इस सवाल को बनाने से पहले मैं लिखूं, अगर आपके पास a प्लस बी बाई सी हो तो आप क्या लिख सकते हैं a बाई सी लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे b बाई सी लिखेंगे। उसी तरह से tan स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा इनटू sin लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा, ये लिखाएगा 1 बटे sin स्क्वायर थीटा। फिर ये sin स्क्वायर थीटा बटे इतना लिखेंगे तो sin से sin कट जाएगा, क्या बचेगा ये आपका tan स्क्वायर थीटा। अब ये 1 बाई sin स्क्वायर क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या होता है ये cot स्क्वायर थीटा। ये तो बचपन से जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया 1। जिस ऑप्शन में 1 होगा टिक लगा लीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया 1। देखिए कितना अच्छा और झकास क्वेश्चन था। अब आज चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखिए। नेक्स्ट में बोला ये भी बहुत प्रिय क्वेश्चन है लग रहा, और इसको भी बहुत फास्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे इस तरीके से रहा, देखिए कितनी खूबसूरत है। चला गया 20 और इसको बनाइए। कहा यहां से ये जो आपका सेक लिखा हुआ है 3x माइनस 20, आगे लिखा हुआ है cosec 3y प्लस 20, शायद ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है क्या है उसको देखिए, लिखा हुआ है sec 3x माइनस 20 और cosec 3y प्लस 20। तो जब भी मेरे प्यारे बच्चों यहां से देखिए sec a और ये cosec b लिखा हुआ, जब भी बराबर लिखा हुआ हो तो सीधा समझ जाइए कि ab बराबर 90 लिखा हुआ है। उसी तरह से ab बराबर, यानी कि यहां से 3x माइनस 20 अब प्लस यहां से 3y प्लस 20 बराबर क्या हो गया 90। इसका मतलब 20 से 20 कट गया और 3 से दोनों ओर भाग कर देंगे तो ये x प्लस y बराबर 30 हो गया। और आपका आंसर क्या निकलना है, बोला कि tan x प्लस y, तो यहां से आपका यहां से tan और x प्लस y, तो कितना हो गया यहां से आपका मेरे प्यारे बच्चों tan 30, और tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक लगा लीजिए। तो देखिए हम लोग प्यारे बच्चों ये मेंटली कैलकुलेट भी हम लोग कर सकते थे। ओ 20 कट जाएगा, जोड़ेंगे 3y तो x करें x प्लस y बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, और tan 30 डिग्री बराबर ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये भी, और ये जो मैं कांसेप्ट लिखता हूं ये इसको जरूर याद रखिएगा, इसी से सवाल इतना फास्ट बनता है। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा ये आपके स्क्रीन पे रहा, देखिए कितनी बवाल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही अच्छा। और इसको लीजिए आनंद लीजिए। थोड़ा सा मैं इंक पुट कर देता हूं, इंक लगता है कम है, ठीक है। चलिए कॉट ए जो है आपका यहां से क्या कहा उसको सीखिए। कॉट ए जो है कॉट ए बराबर ना एन बाई जो है वो लिखा, तो हम लोग का आंसर क्या है वो देखिए। हम लोग तो आंसर लिखेंगे कि कॉट ए प्लस बी हम लोगों से पूछा, हम लोग को कॉट ए प्लस बी पूछा, तो हम लोग क्या करेंगे यहां से सीखेंगे, यहां से कॉट ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी बराबर क्या होता है, यहां से होता है कॉट ए
कॉट बी माइनस 1। अब बटे में क्या होता है, कॉट बी प्लस कॉट ए, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कॉट ए का जो वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है, कॉट ए का जो वैल्यू आपको यहां से दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है वो सीखिए। कहा कॉट ए बराबर जो है n बाय n प्लस 1 है, इंटू 1 बाय n प्लस 1 बाय 2n प्लस 1 है, इस तरीके से माइनस 1। फिर यहां से 1 बाय 2n प्लस 1 आप प्लस ये n बाय n प्लस 1। अब इसको हल कर दीजिए, हल कीजिएगा ऊपर में तो यही हो जाएगा n, अब माइनस ये n प्लस 1 है 2n प्लस 1 का, तो क्या हो जाएगा इंटू 2n स्क्वायर। अब n प्लस 1 और 2n प्लस 1 को गुना कर दीजिए, तो n से 2n को करेंगे तो 2n स्क्वायर, फिर n से 1 को n प्लस n, अब 1 से करेंगे तो यहाँ से 2n अब प्लस आपका 1, इस तरीके से। और नीचे में क्या बच गया आपका, ये n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यहाँ करेंगे तो n प्लस 1 इधर आ जाएगा, आप प्लस इसको करेंगे तो क्या होगा 2n स्क्वायर प्लस n, और नीचे में यही बच जाएगा आपका n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, इस तरीके से ये से ये कट गया। तो ऊपर में क्या बचा, यहां से देखिए सवाल जब लिखिएगा यहाँ पे तो n यहां से ये 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n प्लस 1, और नीचे में क्या बचा यहाँ से 2n का स्क्वायर प्लस 2n और प्लस ये 1, ये n से n कट जाएगा। तो ऊपर वाला में क्या करेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, ये चाहे इसको ऐसे यहां से नहीं लिख के, इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं, अच्छा रहेगा, ये वाला पार्ट को इधर लिखता हूं यहां से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से n, देखिए मैं इसी को बराबर लिख देता हूं यहाँ से n माइनस ये 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस 2n माइनस 1, अब बटा में क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये n से n कट गया, तब आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये 2n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, अब बटे में आपका क्या है 2n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा -1। और इस तरीके से -1 इज द राइट आंसर आ गया। कितनी खूबसूरत तरीके से आपका आंसर -1, आपका 21 का ए आ गया। कुछ नहीं करना था, केवल फार्मूला जो ये होता है ये आपके पास रिमेंबर होनी चाहिए, ये अगर रिमेंबर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, खटाक से सवाल बन जाएगा। तो आशा करता हूं कि आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे, और इसी उम्मीद के साथ फिर मैं मिलता हूं आपको अगले क्लास यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।